जय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लीगल ज्ञान विद अभिषेक। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि कोई महिला विधवा है तो वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही तो वो मेंटेनेंस कहां से मांग सकती है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आपको लीगल नॉलेज के लिए आपको यदि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 24 और 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक महिला को, एक वाइफ को अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस का अधिकार है, मगर ऐसा हो कि उसका हस्बैंड मर गया हो पहले, और ऐसी महिला किससे अपने मेंटेनेंस मांगेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग वो अपने हस्बैंड के फादर मींस अपने ससुर से, फादर इन लॉ से मेंटेनेंस मांग सकती है। मगर इस खुद को उस कंडीशन दिया हुआ। आइए हम उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि क्या कंडीशन है जिस पर एक विधवा महिला को उसके फादर इन लॉ के द्वारा मेंटेनेंस दिया जाएगा। सबसे पहले कि जो विधवा महिला है वो अपने आप को खुद मेंटेनेंस नहीं कर पा रही, भरण पोषण नहीं कर पा रही है अपने अर्निंग से और जो प्रॉपर्टी उसके पास है उससे। दूसरा, उसके पास खुद का कोई प्रॉपर्टी ना हो। तीसरा वो अपने हस्बैंड के द्वारा या फिर अपने हस्बैंड के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त किया हुआ प्रॉपर्टी से भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हो, या फिर यदि उसका कोई बच्चा है, बेटी है या बेटा है, उसके द्वारा दिए गए प्रॉपर्टी से भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हो। ऐसे कंडीशन वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस के लिए कोर्ट जा सकती है कि कोई प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के द्वारा वो प्राप्त नहीं की हो और वैसे प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए। यदि उसका हस्बैंड मरने से पहले कोई एलआईसी पॉलिसी कराता है और उस एलआईसी पॉलिसी से उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है या फिर कोई बैंक अकाउंट में पैसा मिल रहा है, तो उस कंडीशन वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, तो वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। चलिए आइए आपको हम एक कहा, इसमें एक बहू ने अपने फादर इन लॉ पर केस किया फैमिली कोर्ट में, 1500 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया कि आपको हस्बैंड अपने बहू को देना पड़ेगा 1500 रुपए पर मंथ। ससुर ने अपील में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, और उन्होंने बताया कि जब बच्चा का कस्टडी का केस चल रहा था तो बहू ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं इतना सक्षम हूं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। इस स्टेटमेंट के हिसाब से बहू जो अपने बच्चों को पाल सकती है तो वो खुद को ही पाल सकती है। और इसमें बहू का स्टेटमेंट था कि वो अलग केस था, वो कस्टडी का केस था, इसलिए उस केस का स्टेटमेंट को इस केस में ना कंसीडर किया जाए। बट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले केस का जो कस्टडी का केस था उसको कंसीडर किया, बोला कि आपने स्टेटमेंट जज सामने दिया था, जज के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट हर एक केस में एडमिसेबल है, और उस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए कहा कि जब आप बच्चे को पाल सकते हैं तो आप खुद को ही पाल सकते हैं। इसलिए जो 1500 रुपया का मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया था उसको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। ये केस धन्ना साहू वर्सेस सीताबाई साहू। फ्रेंड, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड।